नेपाल क्रिकेट टीम के हेड कोच को लेके बड़ा इंटरेस्टिंग नाम जो है ना वो सामने आ रहा है। जिसमें अगर आप मेरे पीछे फोटो देखोगे तो ये वसीम जफर है जो इंडिया के कोच है। दूसरा अगर आप ये नीचे फोटो देखोगे तो ये है देव वाटमोर जो ऑस्ट्रेलिया के कोचेस है। एंड लिटरली कह सकते हो इन्होंने नेपाल क्रिकेट टीम के लिए पहले कोचिंग कर ली है। एंड मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था कि बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग नाम जो है नेपाल के हेड कोच के लिए यहाँ पे सामने आ रहा है। जहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट है जिसमें से बहुत सारे कैंडिडेट जो कोच के हैं वो नेपाल में जाके इंटरव्यू तक देके जो है वो आ चुके हैं। एंड करंटली वो अभी नेपाल में स्टे कर रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ कौन सा कोच है नेपाल में अभी फिलहाल। एंड वो लास्ट फ्राइडे जो है उन्होंने यहाँ पे इंटरव्यू दिया था। लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि भाई 7 ऐसे कोच को अभी फिर से जो है लिस्ट किया गया है, जिसमें कुछ कुछ ऐसे कोच हैं जो ऑलरेडी नेपाल को यहाँ पे कोचिंग दे चुके हैं। एंड कुछ कुछ ऐसे कोच हैं जो यहाँ पे कह सकते हो कि नए कोच हो सकते हैं, जिसमें अगर मैं आपको कल भी नाम बताया था, लेकिन आज मैं फिर से इस वीडियो में आपको बता देता हूँ एक लिस्ट से कि कौन-कौन से कोचेस हैं, जो नेपाल क्रिकेट टीम के लिए यहाँ पे इंटरेस्टेड है नेपाल के हेड कोच बनने के लिए। अब देखो, कहीं न कहीं एक इंडिया के कोचेस अपने थे मोंटी देसाई सर। उनके टेन्यूर में देखो नेपाल क्रिकेट टीम ने सक्सेस तो हासिल की है। दूसरा यहाँ पे निकल के आ रहा है खबर कि वसीम जफर जैसे कोच जो है, वो भी यहाँ पे इंटरेस्टेड है। अब सवाल यहाँ पे ये आता है कि नेपाल क्रिकेट बोर्ड क्या इंडिया के कोचेस को वापस लेके आएगी या फिर अपने फॉरेनर जो पुराने कोचेस थे, फॉर्मर कोच उनके तरफ जाएँगे? लिटरली ये मुझे नहीं पता, लेकिन ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़िंग डिसीज़न जो है, वो अभी होने वाला है। एंड आप कह सकते हो ये सारे जितने कोचेस हैं, वो बेस्ट कोचेस हैं, जिन्होंने अगर आप देखो तो पास्ट में बहुत अच्छी-अच्छी टीमों को इन्होंने कोचिंग की है। जैसे अगर मैं इसी की एग्ज़ाम्पल दूँ डेव वाटमोर की, तो इन्होंने जो है बड़ी-बड़ी टीमों को यहाँ पे कोचिंग दी है। बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, इंडिया में आईपीएल में ये जो है कोचिंग दे चुका है केकेआर को। तो लिटरली कह सकते हो कि बड़े-बड़े कोचेस जो है, वो है। सबसे पहले हम नाम को लेके बात करते हैं कि कौन-कौन से ऐसे कोचेस हैं। कल भी मैंने आपको बताया था। देखो, आपके सामने 2 कोच तो है ही यहाँ पे। एक आपका ये इंडिया का कोच हो गया, जिसका नाम है वसीम जफर। दूसरा है आपका देव वाटमोर। अगर आप इंडिया के कोचेस को देखोगे तो पंजाब किंग्स के कोच पहले रह चुके हैं, ठीक है? दूसरा है आपका देव वाटमोर जो कि ऑस्ट्रेलिया के कोचेस है। कल मैंने आपको बताया था एक कोच का और नाम, जिसका नाम था भाई यहाँ पे पुबुडु दसनानायके, जो श्रीलंकन कोच है, जो पहले नेपाल की कोचिंग कर चुके हैं, तो वो भी इंटरेस्टेड है। चौथे नंबर पे अगर आप मेरे से पूछो तो शिव नारायण चंद्र पॉल जो वेस्ट इंडीज के कोच है, वो भी इंटरेस्टेड है। लिटरली कह सकते हो बहुत सारे कोचेस है। एक और कोच यहाँ पे नाम निकल के आ रहा है, ब्रेड हॉज, ठीक है? वो भी यहाँ पे इंटरेस्टेड है। तो 5 कोच तो आप कह सकते हो ऐसे आपके सामने है। 2-3 कोचेस को लेके है ऐसा जो जिसका नाम अभी तक रिवील नहीं किया गया है। लेकिन जैसे अगर आप मेरे से पूछो प्रेस में नाम आ रही है, 3 कोचेस का नाम तो यहाँ पे जो है आपको देखने को ही मिलेगा। एक ये वसीम जफर, दूसरा डेव वेटमोर, तीसरा जो है आपका शिव नारायण चंद्रपॉल जो वेस्ट इंडीज़ का है। इस तीनों को लेके कहा जा रहा है कि पॉसिबिलिटी ये है, पॉसिबिलिटी मतलब कह सकते हो 50% की पॉसिबिलिटी, 50% में नहीं रखूँगा, ठीक है? क्योंकि कभी भी कुछ भी बदल जाता है। कैन बोर्ड का पता नहीं कब दिमाग बदले और किसको कोच बना दे, ठीक है? तो कहीं न कहीं यहाँ पे 50% कहा जा रहा है कि इन तीनों में से जो मैंने आपको बताया, एक ये, दूसरा ये एंड तीसरा शिव नारायण चंद्रपॉल, इन तीनों में से कोई ना कोई नेपाल का एक हेड कोच होगा, ऐसा सुनने में आया है। एंड मैंने आपको जो बताया था इंटरव्यू दे के आया है कोई कोच स्टार्टिंग में वीडियो के, उसमें ये कोच जो है देव वैटमोर, वो गए थे नेपाल एंड अभी भी ये नेपाल में ही है, सुनने में ऐसा आया है। जहाँ पे ये जो है कैन बोर्ड के पास गए थे इंटरव्यू वगैरह देने के लिए। एंड कहीं न कहीं कह सकते हो अब इनका डिसीजन कैन बोर्ड के ऊपर है कि भाई इसको कोच रखना है कि नहीं रखना है। लेकिन इनके पास्ट एक्सपीरियंस की मैं बात करूँ तो देखो देव वेटमोर जो थे उन्हों उन्हों उनके टेन्यूर में मतलब शॉर्ट टेन्यूर था ही उनका, ठीक है? उनके टेन्यूर में जो है आप देखो अच्छी बैटिंग मतलब ओपनर बैट्समैन जो थे, उनको यहाँ पे जो है सेटअप किया गया था। जिसमें अगर आप देखो तो मेरे हिसाब से कुशल भुरतेल, आसिफ शेख जैसे प्लेयर का जो कॉम्बिनेशन था वो इन्होंने जो है शायद सेट किए थे या नहीं किए थे, मेरे को एक बार अच्छे से चेक करना पड़ेगा। लिटरली कह सकते हो इनके टेन्योर में ही शायद मेरे हिसाब से हुआ था। तो कहीं न कहीं कह सकते हो कि ये भी कोच सही है। लेकिन वही बात है कि इन्होंने रिज़ाइन दिया था, तो कुछ चीज़ें हुई होगी पास्ट में तभी उन्होंने रिज़ाइन दिया था। तो ये देखना है कि भाई अब कैन बोर्ड किसको जो है यहाँ पे कोच बनाती है। लिटरली कह सकते हो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़िंग है कि कौन नेपाल का नया कोच होगा, लेकिन कैन बोर्ड इस बार थोड़ा बहुत जो है प्रिकॉशन लेके चल रही है कि भाई कोई एक अच्छा कोच आ जाए ताकि नेपाल क्रिकेट जो है वो वर्ल्ड क्रिकेट में, भाई एक तो देखो अपना जो टेस्ट नेशन का स्टेटस है, वो चाहिए, वो पाले एंड दूसरा भाई वर्ल्ड कप वगैरह 2027 का खेल ले एंड 2026 का वर्ल्ड कप जो है, वो खेल ले। बाकी आपको क्या लगता है कौन कोच जो है नेपाल को कोचिंग करेंगे? कमेंट सेक्शन में आप मेरे को ज़रूर बताएँ।